गांव का नाम सोनापुर था। चारों ओर हरे भरे खेत थे और गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। दिन में वह पेड़ आम लगता था, लेकिन रात होते ही कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था और अपनी बीमार माँ की देखभाल करता था। उस साल भयानक सूखा पड़ा था, फसल खराब हो गई थी और माँ की दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। एक दिन रामू देर रात तक खेत में काम करता रहा और लौटते समय उसे पीपल के पेड़ के पास से गुजरना पड़ा। अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, मदद करो। रामू डर गया, लेकिन फिर भी उसने देखा कि सफेद साड़ी पहने एक औरत पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। रामू ने हिम्मत करके पूछा कि क्या हुआ। औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। उसने कहा कि उसे घर पहुंचा दो। रामू ने जब उसे सहारा दिया तो महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। तभी हवा तेज हो गई और औरत जोर से हंसने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने बताया कि वह इस जंगल की चुड़ैल है और जो भी रात में यहाँ आता है उसे मार देती है। रामू डर के मारे कांपने लगा और भगवान का नाम लेने लगा। यह सुनकर चुड़ैल अचानक शांत हो गई और बोली कि रामू बाकी लोगों से अलग है क्योंकि वह मदद करने रुका था। उसने बताया कि वह कभी इसी गांव की बहू थी। उसे धोखे से मार दिया गया और उसकी आत्मा इस पीपल के पेड़ में कैद हो गई। जो लोग लालच और बुरी नीयत से आते हैं, वह उन्हें सजा देती है। चुड़ैल ने रामू से पूछा कि उसे क्या चाहिए। रामू ने बस अपनी माँ की सेहत और फसल बचाने की बात कही। चुड़ैल ने वादा किया कि उसकी फसल सबसे अच्छी होगी, लेकिन शर्त रखी कि रामू गांव वालों को सच्चाई बताए और पीपल के पेड़ को कभी कटने न दे। अगली सुबह सच में चमत्कार हुआ। रामू के खेत हरे भरे थे और उसकी माँ भी ठीक होने लगी। रामू ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। तब से लोग उस पीपल के पेड़ को डर से नहीं, बल्कि सम्मान से देखने लगे। कहते हैं, आज भी जो बुरी नियत से वहां से गुजरता है उसे डरावनी हंसी सुनाई देती है, और जो सच्चे दिल से जाता है उसे रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है।